जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों के? तो जैसे कि हम लोग जो है ना इस वक्त गोल्ड के चार्ट के ऊपर है, तो हम लोगों ने जो है ना बताया था, मैंने बड़े देर से बताया हुआ था, इस वीक के शुरू से बता दिया था कि जो है ना मार्केट इस वीक जो है ना अपने फंडामेंटल्स को फॉलो करने वाली है। तो हम जो है ना गोल्ड को और बाकी स्टॉक्स को सेल में देखते हैं। तो ये हमारी पोजीशंस अभी जो है ना होल्ड है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर 75 से हम लोग 76 से बैठे हुए हैं। US 30 के अंदर भी हम लोग जो है ना तकरीबन यहाँ से बैठे हुए थे। ठीक है, एक एंट्री हमारी यहाँ पे है और एक एंट्री यहाँ पे है, जहाँ हमारा टीपी तकरीबन नज़दीक है। तो ये भी इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। अब ये होगा कि यहाँ से जाएगा मार्केट इस लेवल का टेस्ट करके देन दोबारा हमारा टीपी हिट कर देगा। ओवरऑल वैसे हम लोगों ने हाफ प्रॉफिट्स अपने बुक कर लिए हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी हम लोग बाद में बीटीसी में चलते हैं। तो बीटीसी के अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो देखने को मिला है। बीटीसी का हम लोगों ने लाइव, ये सारी वो ट्रेड्स हैं जो कि हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम्स के अंदर बताई हुई थी। तो जो लाइव स्ट्रीम के अंदर ही ली गई थी ट्रेडें, और ये होल्डिंग है काफ़ी देर से। ये तो दो, मेरे ख्याल से 2 दिन से होल्डिंग है बीटीसी। बीटीसी का टारगेट जो है ना हमारा 76,000 पे है। ठीक है, तो ये हमें 76,000 पे देखते हैं। तो इसको तो बहरहाल ये अपना इंशाल्लाह करेगा, आज ही हिट करेगा ये। आज, हाँ आज करेगा इंशाल्लाह ये बीटीसी हमारे टारगेट को हिट। जी, तो ये वो ट्रेड्स है जो कि लाइव सेशन के अंदर ली गई थी, जो कि गोल्ड के ऊपर है। हम लोग 76,000 से बैठे हुए हैं। और ये हम जो है ना ओवरऑल तकरीबन 140 पिप्स के करीब, 150-60 पिप्स के करीब जो है ना प्रॉफिट के अंदर है। तो बात US 30 की करते हैं। तो US 30 भी हम लोग रिट्रेसमेंट पे बैठे हुए हैं, इधर सेल में इधर बैठे हैं, एक सेलिंग में यहाँ पे बैठे हैं। और इसके अंदर भी हम जो है ना तकरीबन 500 पिप्स जो है ना 600 पिप्स के करीब सेलिंग, उसके अंदर 700 पिप्स के करीब तकरीबन प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद जी बीटीसी पे आ जाते हैं। तो बीटीसी के अंदर भी हम लोग जो है ना सेल पोजीशंस ऐड करके बैठे हुए हैं। ये हम 86,000 से वन एक है और 84,000 पे एक है। तो ये हमारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हुई है, जो कि ना हम अभी भी स्टिल होल्डिंग पे है, और ये सारी की सारी रिट्रेसमेंट पे है। ठीक है, तो आप लोगों को भी टेक्निकली यही चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ पे देती है। तो ये आ गए हम अपने दोबारा चार्ट के ऊपर। तो आप लोग ये चीज़ें देख सकते हो देन के हम ये इसको पहले रिमूव कर देते हैं। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी हम लोग जो है ना पहले H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलें, तो देन आप लोगों को इस बात का तो पता है कि बीटीसी जो है ना ये अभी बात नहीं मान रहा, क्योंकि यार ये जो है ना रेंज से मार्केट जब निकलती है ना तो ऐसे करती है। ये जहाँ पे रेंज थी मार्केट की, इस रेंज में बहुत देर रहा है मार्केट, बहुत देर, ज़्यादा देर रहा है, और जिसकी वजह से जो है ना अब सेलिंग आ रही है। तो ये डेली कैंडल अगर ब्रेकआउट हुआ है तो देन मार्केट जो है ना सेल आना शुरू हो गई है। तो ये यहाँ पे हम अब ये सीन है, इसका सिनेरियो ये है। अगर मैं इसके एनालिसिस भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से करूँगा, ये अब 76 का एक लेवल है। ठीक है, फॉर स्विंग ट्रेड के लिए। और ये एक लेवल है 70 का। ठीक है, ये बड़ा माइनर सा लेवल है 72,000 का, 73,000 का। ठीक है, तो ये हम लेवल्स को मार्केट के अंदर देखते हैं। H4 के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जो है ना ये है कि अपना ना यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप लोग भी सेलिंग के लिए बैठना चाहते हो ना, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है ना 3-4 दिन जो है ना मार्केट में बीटीसी जो है ना मजीद गिरने वाला है। तो यहाँ पे अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना ना, वो तो एक बेसिक सी चीज़ है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देन मिलती है तो देन हम यहाँ पे एंटर दोबारा होंगे। ये एफवीजी बन रहा है मार्केट का H4 टाइम फ्रेम के अंदर। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हमारी यही है कि मार्केट इसके लेवल का टेस्ट करे 82,000 का, और 500, 82,500 का जो टेस्ट करे, देन जो है ना यहाँ पे सेल है 76,000 के ऊपर। ठीक है, पहले भी आ सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट देता है, इसको ब्रेक करके देन कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है H4 की, देन यहाँ पे एंट्री हम जो है ना रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे 75,000 पे जो है ना अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये और भी नीचे अगर गया भी ना, तो ये यहाँ के अगर कुछ H4 की कैंडल इस यहाँ पे स्पॉट पे क्लोज हो जाती है, तो देन जो अगली कैंडल बनेगी ना, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनेगी कोई, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनेगी ऐसी कैंडल बनेगी, वो सेल ऐसी अगर टच करके, ठीक है, देन मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, और नीचे क्या करेगी जी, नीचे वीक छोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना एरिया बहुत अच्छा एरिया है फॉर बाइंग के लिए। ये एरिया मैं देखता हूँ इस एरिया को बाइंग के लिए फॉर बहुत अच्छा है, जो कि एक अच्छी बाइंग हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये भी हो सकता है लॉन्ग ट्रेड दे दे, ठीक है, फॉर स्विंग दे दे। तो बट ओवरऑल जो है ना अभी जो है ना ये एंट्रीज इसकी प्लानिंग करेंगे हम लोग लाइव स्ट्रीम के अंदर। और यार ये सारी वो एंट्रीज है जो कि हम लाइव स्ट्रीम्स के अंदर देते हैं, तो हम क्लियर करके और फिर दोबारा जो है ना वो देते हैं। अच्छा, तो ये ना दोबारा ये वही पोजीशन है H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर भी हमारी एंट्री यही प्लान होने वाली है।
हम ये इसी चीज़ का जो है ना वेट करेंगे, देन यहाँ पे टेस्ट करें, देन इसको सेल करें या फिर इसको ब्रेकआउट इसका देके, तो देन हम यहाँ पे एंट्री पुट करेंगे BTC की फॉर सेलिंग के लिए। बाइंग देखेंगे तो ये वाली पोजीशन देखेंगे, यहीं से बाइंग देखेंगे जी। तो अब गोल्ड की तरफ आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड जो है ना इसका ना मैंने शुरू से यही एनालिसिस किया, मंडे से लेके अभी तक गोल्ड को एक रिट्रेसमेंट चाहिए। और फंडामेंटल जो है ना, जब भी ना गोल्ड को कोई ऐसी टेक्निकल बेसिस पे कोई रिट्रेसमेंट चाहिए होती है ना, तो फंडामेंटल देखते होते हैं फौरी कि ना हमें लग रहा था कि गोल्ड जो है ना रिट्रेस करेगा, तब आपने वहाँ पे क्या देखनी है जी, फंडामेंटल देखनी है, फंडामेंटल कैप्चर करनी है। फंडामेंटल न्यूज़ मिल गई कि जो है ना अभी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या डॉलर की न्यूज़ है, देन आपका टेक्निकल भी परफेक्ट है और फंडामेंटल भी परफेक्ट है, तो दोनों परफेक्ट हो गए, तो देन आपके जो है ना एक्यूरेसी 100% हो जाती है। और मैं ज़्यादातर रिलाई जो है ना फंडामेंटल्स पे ज़्यादा करता हूँ। टेक्निकल्स का आपने को यही पता होगा कि 70 to 80% जो है ना ये जो है ना ऐसे लिट नहीं करती, मतलब 70 to 80% जो है ना टेक्निकल बेसिस पे चलती है। बट वहाँ अगर आपको फंडामेंटल का पता हो ना, तो देन 100% जो है ना वो आपकी जो है ना एक्यूरेसी हो जाती है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो देन हम अब देखते हैं दोबारा। मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जो है ना मैं वीकली के अंदर जो है ना एक अच्छी रिट्रेसमेंट यहाँ तक जो है ना एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना रिस्पेक्ट, और मैं आपको बता दूँ डॉलर की कंडीशन अच्छी हो रही है पहले से बनिस्बत जो है ना वो अच्छी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना डॉलर जो है ना उठ रहा है, और सॉरी गोल्ड नीचे आ रहा है और डॉलर उठ रहा है। तो ये हम जो है ना हमारी एंट्रीज यहाँ तक होगी, ठीक है, फॉर स्विंग फॉर मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि अभी सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, US30 गिरा हुआ है, US100 गिरा है, इंडेक्स सारे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम लोग जो है ना अपने ट्रेड करते हैं, तो देन इसी वजह से जो है ना काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। तो ये डेली के अंदर आते हैं, तो डेली कैंडल्स के अंदर ना हम लोग एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड जो है ना आज जो है ना ये 50 का लेवल जो है ना ये मार्क करे, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो है ना क्लोजिंग हमें वीकली कैंडल जो है ना वीक मार के दे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो है ना आज जो है ना वो है आज एक्सपायरी एक लगा लें, एक्सपायरी है, ठीक है, मार्केट की। और जो ना वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना आज 50 का लेवल तक आए, ठीक है। 50 के लेवल तक मैक्सिमम आए, 50 के लेवल तक अगर मार्केट आती है, ठीक है, हम यहाँ से इस जोन से ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस जोन से हम जो है ना बाइंग करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फॉर ग्रुप मेंबर्स को भी ये मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम बाइंग जो है ना कंडीशन देख सकते हैं इस पोजीशन तक, यहाँ तक जो है ना हम बाइंग एक अच्छी मूव जो है ना कैप्चर कर सकते हैं फॉर बाइंग। बट अगर जो है ना अगर ये चीज़ होती है, ठीक है, देन इनफ है, देन परफेक्ट है। हम लोगों ने जो है ना 82 एंड 90 पिप्स 100 पिप्स निकालने हैं, तो देन मार्केट से रिमूव हो जाना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, हम H1 में जाते हैं, तो ये हमारी एंट्रीज प्लान है एक्चुअल में। यहाँ पे अगर मार्केट इस पे आते हैं तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल ये वाला जो है ना एरिया, ये वाला भी एक अच्छा एरिया 43 का। बट हम जो है ना फिर दोबारा जो है ना अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए ना, तो दान हम एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि दान हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई गोल्ड जो है ना अगर ये एरिया जो है ना ऐसे क्लोजिंग देता है, ठीक है, नीचे क्लोज दे दे, 49 पे सेलिंग दे दे, इसका टेस्ट कर ले, कोई सेलिंग की कंडीशन बढ़ाए, तो देन हम जो है ना हमारा टारगेट होगा वो होगा मैक्सिमम भी जो है ना होता हमारा इतना ही है कि 70 to 80 पिप्स उठाओ भाई। हम लोग आप लोगों को लिए यही होता है चीज़ का जो है ना, आप लोग 70 to 80 पिप्स जो है ना उठा लो मार्केट से, बहुत है, इनफ है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना लॉन्ग होल्डिंग करें, फॉर इंट्राडे ट्रेड के लिए 70 to 80 पिप्स बहुत है। बट मैं अपने लिए देख रहा हूँ, तो फॉर स्विंग है तो यहाँ तक जो है ना यहाँ से वापस भी जा सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, तो मार्केट वीक भी नीचे छोड़ेगी, तो ये हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर चली जाए, मेरा ब्रेक इवन हिट कर दे, ठीक है। बट मुझे चलता है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग 70-80 पिप्स उठाओ, मार्केट जितना बड़ी बड़ा मूव दे, आपको इस चीज़ से नहीं होनी चाहिए। आपको अपना 70-80 पिप निकाले, बस ठीक है, अगले दिन देखेंगे क्या चीज़ है, सिनेरियो है, क्या देखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम गोल्ड की ऐसे जो है ना पोजीशन ऐड करेंगे आज के दिन। तो ये ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम के अंदर दी गई है, दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें हमारी। तो यहाँ पे अपना गोल्ड एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी कर सकता है 77 पे। बट मैं वॉल्यूम की तरफ देखूँ ना, तो वॉल्यूम जो है ना गोल्ड का ज़्यादा है अभी सेलिंग की तरफ, ठीक है। तो देन मैं सेलिंग अभी ये जो है ना एरियाज, ये अच्छे एरियाज फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो अच्छे एरियाज है ये वाले। तो देन हम लोग जो है ना इस एरिया की तरफ जाएंगे अगर सेलिंग आती है तो। ये हमारे आज के एनालिसिस है फॉर डेली फोरकास्ट गोल्ड एंड BTC के।